गुड इवनिंग साथियों। अभी 17वें रमज़ान की इफ्तारी मेव बॉडी में करने के बाद अभी हम सब साथी एज रेगुलर जो गेट टुगेदर है उसकी तरह दावत रेस्टोरेंट पे सरफराज भाई के यहाँ अभी हमने यूँ मान लो कि डिनर किया। हम जो साथी हैं यहाँ रेस्पेक्टेड हाजी असद भाई साथ में हैं और हम लोग ये भी जानते हैं कि हाजी जी चिकानी से यहाँ बड़ी जो उनकी रेगुलर यूँ मान सकते हैं जो एक संघर्ष मान लीजिए या एक हमदर्दी मोहब्बत मान लीजिए उसकी वजह से आ जाते हैं इवनिंग में और फिर हम हमारे साथ में हमारी सलाहियतों को बढ़ाने की यूँ मान सकते हैं कि बहुत दुआएं भी करते हैं। साथ में हमारे बहुत ही अजीज़ असलम भाई हैं। असलम भाई रामगढ़ में ज्योति पब्लिक स्कूल के एज ए डायरेक्टर भी हैं और जो बिल्कुल पास में है ये निसार भाई हैं। ये बहुत छोटे हमारे भाई हैं और निसार भाई साथियों ये धौलेट पहाड़ी और कामा तहसील से हैं और बिल्कुल बगल में जो बैठे हुए हैं अशफाक भाई बैठे हुए हैं। अशफाक भाई भी यूँ मान लो कि हमारे छोटे भाई की तरह हैं और बहुत लगातार वाला अपना संघर्ष भी कर रहे हैं एज ए करियर। साथियों चूँकि रमज़ान का बहुत सारा अगर मैं कहूँ चूँकि 17 रमज़ान का बीत जाना एक लंबा सा पीरियड है और बहुत अल्लाह की हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग्स मान लीजिए कि हम लोग सब रोज़ा रखते हैं और शाम को मिल जाते हैं। मुझे लगता है कि रमज़ान में जो उसकी जो पूरी सलाहियतें जो हमें फॉलो करना चाहिए तक़वे के साथ और नॉर्म्स के साथ हम उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हमें एज पॉसिबल जो हमारे में एविल्स हैं जो छोटी बड़ी जो कमियां हैं अल्लाह ताला उन्हें दूर करे और हम एक बेहतर इंसान बन जाएं। मुझे लगता है ये हम सबकी दुआएं हैं, आप भी इसके लिए दुआएं करें। और अब थोड़ी सी बातें हम आपस में शेयर भी कर लें। हाजी जी कुछ बोलेंगे इस पर। हाजी जी थोड़ा सा बोलिए। बहुत शुक्रिया सर। असल में रमज़ान का मुक़द्दस पाकीज़ा महीना है और इस महीने में जैसे सर ने बताया कि हम शाम को यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत सारे यूथ यहाँ मिलते हैं, जुड़ते हैं, हम इफ्तारी करते हैं। मुझे लगता है कि रमज़ान मुबारक में मोहब्बत से बढ़कर कोई अमल नहीं। इसलिए मैंने पहले भी एक बार बोला था कि जहाँ हम इफ्तारी करते हैं, सहरी करते हैं, भूखे रहते हैं, इसके साथ साथ हम अपने दिलों को भी पाक करें। दिलों में पाक ये है कि एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों पे शफ़क़त करें। हर एक इंसान के एक लेवल होता है, उसको मेंटेन रखें और मोहब्बत से बढ़कर दीन के अकॉर्डिंग कोई बड़ा अमल उससे नहीं है। यहाँ तक कि नमाज और इबादत भी उस अमल से बहुत नीचे के अमल हैं। लिहाजा अखलाक, मोहब्बत, एक दूसरे का रिस्पेक्ट और अपने सारे मामलों में अपने आप को प्योर रखना, ये हम सबका एक मैसेज होता है और इस पे कोशिश हम इसलिए करते हैं कि भाई हम इस पे चलने वाले बन जाएं। तो सर यूँ मान लो कि सर भी हमारे लिए एक आइकन है, एक रोल मॉडलिंग का काम करते हैं। मैं बिल्कुल इसमें मुबालगा नहीं कर रहा हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट भी रहता हूँ, छोटे मोटे अपन काम भी करते हैं, टीचिंग भी कराते हैं। मैं इंडिविजुअली सर से बहुत कुछ सीखता हूँ। हालांकि ये बात बहुत सारे साथी हैरत कर रहे होंगे कि यार सर से कितना सीखते हैं। मैं यकीनन इतना सीखा हूँ सर से इन 2 सालों में कि मैं बहुत लंबे समय से इतना कुछ नहीं सीख सका। सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका शाया और आपका साथ ऐसे ही बना रहे और ये यूथ टीम हमेशा आपके साथ चलती है। साथियों ये तो हाजी जी का बड़प्पन है। असल में हो सकता है दुनियादारी में थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने हमें दे दिया हो, लेकिन जो असल ज़िंदगी है और चूँकि हम लोग हाजी जी कई बार ये बोलते हैं कि सर अल्लाह और बंदे के बीच के अगर रिश्ते की बात करें तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसे तो माफ़ भी कर देंगे, लेकिन जो बंदे का दुनियादारी वाले जो मामलात हैं उसमें उसे हर यानी 100% परहेज़गार, 100% ऑनेस्ट और बहुत डेडिकेटेड रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला उस दुनियादार वाले जो मामलात हैं उनमें बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो दुनिया वाले मामले हैं, उन्हें हमें अच्छे से करना ही चाहिए। और साथियों मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारी जो इस्लाह की अगर बात करें और दीन वाली खासकर जो इस्लाह है और जो बहुत सारी बाकी चीज़ें हैं वो हमने हाजी जी से बहुत सीखते हैं। ये हाजी जी का बड़प्पन था। असलम भाई कुछ बताएंगे? जी
असलम भाई कैसा फील कर रहे थे अभी? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आप सबसे लोग के अकस्मात ही वेव गोल्डिंग में मेरा भी रमज़ान इफ्तार कर रहा था तो आप लोग मिल गए। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी होती है मन में कि भाई आप सब लोग मिल गए, मिलकर मोहब्बत से एक बैठकर दो बातें हो जाती हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि असल ज़िंदगी का जो किरदार है वो अखलाक है। हमें अपने अखलाकों को सुधार लेना चाहिए, अच्छा अखलाक बनाना चाहिए और अच्छा किरदार पैदा करना चाहिए। बहुत बाकी मामला सारे ऑटोमेटिकली ठीक है। निसार भाई कुछ बोल दो तो। सर असल में मैं बहुत कल भी कह रहा था मैं अशफाक भाई से कि सर के साथ बैठे और सर के साथ रोज़ नहीं, ये तो इफ्तारी आप करें। लोगों का एक बड़प्पन है, ऐसे बड़े भाई हम आपके। हाँ, तो सर आज नहीं, अच्छा लगा, आज हो गई बहुत मुलाकात। शानदार। अशफाक भाई कोई दो शब्द बोल दीजिए। सर वो सब तो आपसे मिलना और ये मुलाकात जो हो जाती है रमज़ान के महीने में, क्योंकि सभी बिज़ी होते हैं और इस बिज़ी दौर में भी एक ख़ास मुलाकात जो हो जाती है ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। और आपकी साये में हमें दो चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, इससे बड़ी हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है सर। साथियों एक बात और याद आ गई, चूँकि ये बहुत छोटे हैं मेरे से उम्र में भी, और ये मेरी इनका ये बड़प्पन है कि इनकी मोहब्बतें हैं, लेकिन फिर ऐसा बोलते हैं जब ये हमारी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो अल्लाह से हमारी ये दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमें एज ए बड़े भाई और एज जो ये हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं उसके लायक हमें बनाए रखे। हमसे जो छोटी मोटी गलतियां हो जाए अल्लाह ताला उसे आप हमें माफ़ कर दें, और हमारा जो एक किरदार है इन छोटे भाइयों को कभी भी ऐसा नहीं लगे कि उस किरदार में हम फिट नहीं हैं या हम उसके लायक नहीं हैं। अल्लाह ताला आप उसको, मतलब मैं आपसे ये दुआएं करता हूँ और मैं माफ़ी भी मांगता हूँ कि अगर ऐसी कोई गलती हो तो अल्लाह ताला उसके लिए तौबा भी है मेरी तरफ से। और बाकी तो हम लोग चूँकि इन दिनों में रमज़ान के महीने में मिल ही रहे थे तो मिलना जुलना, चूँकि हमने ये भी देखा है कि अगला रमज़ान पता नहीं मिले कि नहीं मिले। हम बहुत लकी हैं कि हम रमज़ान के मंथ में सब साथ हैं अपने, और हम यूं ही साथ बने रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाजी जी की जो ये सलाहियतें हमें मिलती हैं ये भी यूं ही मिलती रहें, ये छोटे भाइयों की मोहब्बत भी मिलती रहे। और आज तो असलम भाई भी हमारे साथ मिल गए माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर।